हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके प्यारे चैनल माही प्लस में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम एक छोटी सी भूल को सुधारने के लिए सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें एक छोटी सी गलती हो गई है। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस गलती को नजरअंदाज करें और इस प्रश्न के सलूशन को एक बार फिर से देख लें। आपके सामने प्रश्न दिख रहा होगा कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाया जाता है। तो इस पर आधारित प्रश्न में ए बराबर 200 रुपये, डी बराबर 50 रुपये और एन बराबर 30 दिन को लेकर के हमने यस बराबर एन बाई के 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में सारे मानों को रख दिया था। ठीक, और जैसे यहाँ पे 30 माइनस 1 को 29 29 और गुणे 50 लिखा, उसके बाद जो यह गुणा किया गया है वह मिस्टेक हो गया है। इस गुणा को हम यहाँ फिर से लिख देते हैं। ठीक है, तो इस लाइन को हम ऐसे कट कर देते हैं, फिर इसको कट कर देते हैं, इसको कट कर देते हैं। तो इसी को हम यहाँ से लिख देते हैं। यह है 15 है आपका, 15 ब्रैकेट में 400 प्लस, अब 29 से 50 का गुणा करते हैं तो यह 0 हो गया। 5 9 45 की 5 हासिल 4, 5 दूनी के 10, 4 14, यह हो गया। अब यह हो गया 15 गुणे के 1450 में 400 जोड़ देंगे हम तो हो जाएगा 1850। ठीक, अब इस 1850 में 15 गुणा कर देंगे, 15 शून्य शून्य हो जाएगा, 15 पचे 75 की 5 हाथ में 7, 15 अट्ठे 15 अट्ठे कितना हो जाएगा 120 है ना। 15 अट्ठे 120, 120 में यहाँ से 7 जोड़ेंगे तो 127 की 7 हो गया और बच गया 12, 15 कम 15, 15 में 12 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 27। ये हो गया 27,750 रुपये। जिस बालक ने इस गलती के लिए कमेंट किया उस बालक को कोटि कोटि सा धन्यवाद। और आपसे इसी तरह से अनुरोध करते रहेंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए आप कमेंट किया करें, और कोई आपको सुझाव देना हो तो उसके लिए भी कमेंट करें, ताकि हम अपने आपके इस प्यारे चैनल को और अच्छा बना सकें, ताकि मैथमेटिक्स का यह ज्ञान लोगों तक आसानी से पहुंचाया जा सके। ठीक है, अब हम आपको आगे की ओर ले चलते हैं। तो बच्चों, एक बार पुनः हम आपसे उस छोटी सी मिस्टेक के लिए क्षमा प्रार्थी हैं, और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप उस मिस्टेक के लिए हमें क्षमा करेंगे, और इसी प्रकार से आप किसी भी कार्य के लिए, किसी भी व्यवस्था के लिए हमको कमेंट करते रहेंगे। चलिए, आज हम आपके सामने 5.4 पर आधारित कुछ एग्जाम्पल लेके आए हैं। फिर इसके बाद हम आपको प्रश्नावली के प्रश्न पर बात करेंगे। यह प्रश्न जो है कि उन्हीं सूत्रों पर आधारित है, लेकिन थोड़ा सा अलग हटके है। आइए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है। नंबर 1 में श्रेणी 54, 51, 48 डाट डाट के कितने पद लिए जाएं कि योगफल 513 हो। दो उत्तर क्यों आते हैं समझाइए। ठीक, तो चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, श्रेणी में प्रथम पद ए बराबर 54 है। ठीक, डी बराबर 51 माइनस 54, इसका मतलब कि -3 हो गया है। कितने पद लिए जाएं,
n का मान आपसे पूछा जा रहा है। योगफल दिया है 513, योगफल यस बराबर 513 दिया हुआ है। ठीक, अब हमारे पास सूत्र है यस बराबर n बाई के टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, मान रखते हैं, यह हो गया बच्चों 513 बराबर n मालूम है नहीं, तो n को जब का त्यों रख दिया। ठीक, 2 गुणे के a का मान 54 है। ठीक, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान -3। चलिए, अब यह 513 2 को इधर कर देंगे तो गुणे 2 हो गया है। n ब्रैकेट में 2 चौके 8, 2 बचे के 10, 108 हो गया। फिर यह माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा और ये हो जाएगा -3n। यह माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा तो यह हो गया 3। ठीक, चलिए, यह 2 तिहाई के 6, 2 एकम 2, 2 बचे के 10 बराबर n ब्रैकेट में 108 में 3 जोड़ दीजिए, 8 3 11, तो यह 111 माइनस 3n। ठीक, अब यहाँ से 1026 बराबर कोष्टक खोल देंगे तो 111n माइनस 3n हो गया, यह स्क्वायर हो गया। ठीक, 111n माइनस 3n को दाएं से बाएं कर दें, यह माइनस से प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 111n, क्योंकि यह बाईं ओर पहले से है इसलिए प्लस में बराबर 0। ठीक, देखिए अब यह 3 के पहाड़े में आएगा, 3 का हम भाग दे देते हैं, 3 का भाग देने पर तो यह हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 11, 3 त्रिक 9, 2 11 21, 3 सत्ते 21n प्लस यहाँ पे 3 त्रिक 9 बच गया 1 12, 3 चौके 12, 3 दूनी के 6 बराबर 0। बच्चों आप अपने से भाग दे करके देख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ हो गया हमारे पास n स्क्वायर माइनस 37n प्लस 342। अब 342 का ऐसा खंड करना है कि जोड़ने या घटाने पर 37 की प्राप्ति हो जाए। तो चलिए देखते हैं, यह हो गया 342। ठीक, अब यहाँ पे देखिए यह 342 है, 3 के पहाड़े में आएगा, 3 एकम 3 4, फिर यह 3 एकम 3 1 12, 3 चौके 12। ठीक है, फिर यह 114 है, फिर से 3 के पहाड़े में आएगा, 3 गुणे के 3, 3 त्रिके 9, 2 11, 3 आठे 24, यह हो गया। ठीक, अब यह 3 गुणे यह कितनी बार में, 2 बार में, 2 गुणे 2 एकम 2, 2 9 18, यह खंड हो गया हमारा। ठीक, अब देखिए 3 त्रिके 9 दूनी 18, यह 18 हो गया और यह गुणे 19 हो गया। 18 में 19 जोड़ देंगे तो 37 आ जाएगा, तो यह लीजिए 37 बराबर 18 प्लस 19। ठीक, अब 37 के स्थान पे हम 18 प्लस 19 रख सकते हैं, तो यह हो गया हमारे पास n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 18 प्लस 19 ब्रैकेट बंद n प्लस 342 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ पे यह n स्क्वायर माइनस 18n, यह माइनस
इस प्लस को माइनस कर देगा तो हो जाएगा 19n प्लस 342 इक्वल टू 0। यह दो पदों का समूह बन गया। पहले पद में समूह में से हम n कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा n माइनस 18 और दूसरे में से यह 19 कॉमन हो जाएगा क्योंकि 342 के यही दो खंड है, एक 19 है एक 18 है। 19 हम कॉमन लेंगे तो 18 बचेगा तो यह हो गया n माइनस 18 बराबर 0। ठीक, अब हम n माइनस 18 कॉमन लेते हैं यहाँ से तो n माइनस 18 यह हो गया n माइनस 19 बराबर 0। यहाँ से n माइनस 18 बराबर 0 लेंगे यदि तो n बराबर 18 हो गया और हम यदि n माइनस 19 बराबर 0 लेंगे तो हमारा n बराबर 19 है। ठीक, अब यहाँ कहा गया कि 18 और 19, 18 पदों का योगफल भी 513 है और 19 पदों का योगफल भी 513 है। ठीक, अब इसी का कारण हमको बताना है कि क्यों ऐसा हुआ। क्यों ऐसा हुआ कि प्रथम 18 पदों का भी योगफल 513 है और प्रथम 19 पदों का भी योगफल 513 है। ऐसा संभव होता है सर्वांतर ऋणात्मक होने के कारण। तो हम बोलेंगे कि चूंकि सर्वांतर क्या है, निगेटिव है, ऋणात्मक है, इसलिए प्रथम 18 पदों का योग वही है जो प्रथम 19 पदों का योग है। ठीक, अर्थात यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब 18 के बाद ठीक 19 है तो 19वां पद 0 होगा, अर्थात 19वां पद शून्य है। ठीक, तो आशा है आपको समझ में आया होगा। चलिए हम आपके सामने अब दूसरा एग्जाम्पल इसी प्रकार का लेके आते हैं। इसके पहले भी हम लोग हल किए थे तो वहां पे n के दो मान आए थे लेकिन उन दोनों मानों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आया था। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों ही मान पॉजिटिव आ रहे हैं, इसलिए हमको इसके इस चरित्र की व्याख्या करनी पड़ रही है। क्यों n के दो मान आ रहे हैं और दोनों का योग एक ही आ रहा है। ठीक, चलिए तो यह आपका आंसर हो गया। आगे हम चलते हैं आपके लिए अगला एग्जाम्पल में। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें लिखा है एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17 है। प्रथम पद यानी ए का मान ए बराबर 17 है, सार्वंतर -2 है यानी डी बराबर। यदि उसके कुछ पदों का योगफल यश दिया है 72 है तो उन पदों की संख्या n का मान ज्ञात कीजिए। उन्हें हम उसी प्रकार से लगाएंगे यश बराबर n बाई के 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। ठीक है, तो यश का मान हम 72 लिख देंगे, n निकालना है 2 इंटू ए का मान 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान -2। ठीक, यह 72 गुणे के 2 बराबर n 17 दूना के 34, यह -2n माइनस माइनस प्लस 2। ठीक, यह 2 दूनी की 4, 2 सत्ते के 144 बराबर n 34 माइनस
2n प्लस 2, और यह हो जाएगा 34 2 36। ठीक, ये हो गया। कोष्टक खोल देंगे, 144 बराबर 36n माइनस 2n स्क्वायर। ठीक, अब इस 36n माइनस 2n स्क्वायर को दाएं से बाएं कर देते हैं, हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 36n प्लस 144 इक्वल टू 0। 2 का भाग कर दीजिए, 2 का भाग करने पर ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 18 गुना 36 होता है n, प्लस 2 का भाग देंगे, 2 सत्ते 14, 2 देखिए 4 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब 72 का ऐसा खंड करना है जिसको जोड़ने घटाने पर 18 मिल जाए। ठीक, तो 12 छक 72 होता है, 12 छह 18 होता है, तो इस 18 के स्थान पे ब्रैकेट में 12 प्लस 6 लिख सकते हैं, n प्लस 72 इक्वल टू 0। अब यहाँ से यह n स्क्वायर माइनस 12n माइनस 6n प्लस 72 बराबर 0। यह दो दो पदों का समूह बना लिए। तो यहाँ से n कॉमन लेने पर n माइनस 12 और माइनस 6 कॉमन लेने पर n माइनस 12 इक्वल टू 0 हो गया। यह हो गया n माइनस 12 और यह हो गया n माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से बच्चों n के दो मान मिल जाएंगे, एक 6 मिल जाएगा और एक 12 मिल जाएगा। ठीक, तो यही दो मान क्यों मिल रहे हैं? क्यों? प्रथम 6 पदों का योगफल भी जो है 72 आ रहा है और प्रथम 12 पदों का योगफल भी 72 आ रहा है। ठीक है, तो इसी की व्याख्या हमको करनी है। क्योंकि सार्वंतर ऋणात्मक है, इसलिए प्रथम 6 पदों का योगफल वही है जो प्रथम 12 पदों का योगफल है। अर्थात जो द्वितीय 6 पदों का योगफल होगा वह शून्य होगा। अर्थात जो द्वितीय 6 पद हैं उसकी योगफल शून्य होगा। तो हम कह सकते हैं अर्थात 7वें पद से 12वें पद तक का योगफल शून्य होगा। तो बच्चों यही दोहरे आंसर का कारण है कि प्रथम 6 पदों का योगफल वही है जो प्रथम 12 पदों का योगफल है। इसका मतलब हो गया कि जो 12 पदों का योगफल है उसमें प्रथम 6 पदों का योगफल तो यह है और अगले 6 पदों का योगफल शून्य हो रहा है। अगर शून्य नहीं होता तो योगफल समान नहीं होता। ठीक, तो यह आपका आंसर हो गया। चलिए हम चलते हैं आपके लिए एग्जाम्पल नंबर 3 लेकर आ रहे हैं। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, आइए हम इसको देखते हैं। लिखा है उस समांतर श्रेणी को ज्ञात कीजिए जिनके पदों का योगफल n प्लस 2 है। इस योगफल को हम n से दिखा सकते हैं। n बराबर n ब्रैकेट में n प्लस 2। इस कोष्टक को खोलेंगे तो यह हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n। हमको श्रेणी ज्ञात करनी है। श्रेणी ज्ञात करने के लिए पद चाहिए और पद के लिए हमको nवां पद चाहिए। तो nवां पद
क्योंकि ए एन बराबर यस एन माइनस वन, इसलिए ए एन बराबर एस एन का मान एन स्क्वायर प्लस 2n, एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस एन। अब यहाँ पे एन के स्थान पे एन माइनस वन रखते हैं। देखिए एन स्क्वायर है कि नहीं, ये ऐसे, तो यहाँ पे एन माइनस वन स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर आगे प्लस 2n है तो n के स्थान पे भी n माइनस वन रख देना है। ठीक है, यह हो गया आपका n स्क्वायर प्लस 2n माइनस यह a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो यह n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, इसको खोल देंगे प्लस 2n माइनस 2, तो 2n प्लस माइनस कट गया। ठीक, अब हो गया यह n स्क्वायर प्लस 2n, यहाँ कोष्टक खोलेंगे माइनस n स्क्वायर, यह माइनस 1, यह प्लस 2, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया। ठीक, तो यहाँ से ए एन बराबर हो गया 2n माइनस 1 प्लस 2 से प्लस 1, 2n प्लस 1, तो यह हो गया n वहां पर। ठीक, अब इसमें हम n का मान 1 2 3 रखते जाएंगे और श्रेणी के पद मिलते जाएंगे। हम लिखेंगे n बराबर 1, 2, 3, 4 रखने पर, चलिए 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा a1 बराबर 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 1 कम 2 1 3 हो गया। a2 रखेंगे 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 दूनी की 4 1 5 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो a3 2 गुणे के 3, n का मान 3 प्लस 1, 2 तिहाई की 6 1 7 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही a4 रखेंगे 2 गुणे के 4 प्लस 1, 2 चौके 8 1 9 हो जाएगा। इसी क्रम में हमारा समीकरण बन जाएगा। तो इसी क्रम में हम अगले पदों को ज्ञात कर सकते हैं। अब श्रेणी पहला पद 3, दूसरा पद 5, तीसरा पद 7, चौथा पद 9, दो का अंतर दिख रहा है, 3 2 5 2 7 2 9, तो 9 2 11, तो यह आपकी श्रेणी हो गई। ठीक है, यह आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें। अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वे लोग भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए कमेंट अवश्य